Good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel Knowledge Bureau. आज मैं कक्षा 11 का भूगोल का पहला चैप्टर भारत स्थिति और उसका स्थानिक संबंध के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर भारत स्थिति स्थानिक संबंध, लोकेशन एंड स्पेस रिलेशनशिप। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल है, इसका सही आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा एक सीमा रेखा है जो भारत एवं चीन के बीच खींची गई है। इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य खींची गई एक सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है। भारत की समुद्री सीमाएं कितनी लंबी है। तो इसका सही आंसर होगा 7516 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमाएं 7516 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है। भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका सही आंसर होगा किर्गिस्तान। भारत की सीमाएं किर्गिस्तान को स्पर्श नहीं करती है, किर्गिस्तान को स्पर्श नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, यहाँ पर कुछ उदाहरण हम दे देते हैं। बांग्लादेश जिसका सीमा रेखा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। उसी प्रकार से चीन, तो चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3917 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इसकी लंबाई है 3810 किलोमीटर। 3810 किलोमीटर। उसके बाद है म्यांमार जिसको बर्मा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 1752 किलोमीटर। 1752 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपाल जिसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर। और नेक्स्ट है भूटान जिसकी लंबाई है 587 किलोमीटर। तथा अफगानिस्तान लास्ट है जो अन्य देशों के साथ अपना सीमा बनाता है, भारत के साथ सीमा स्पर्श करता है, वो है अफगानिस्तान। इसकी लंबाई है 87 किलोमीटर है। ओनली 87 किलोमीटर। तो इस प्रकार से बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु को इंडस कौन देश के लोग कहते थे। सिंधु को इंडस कौन देश के लोग कहते थे। तो इसका सही आंसर होगा यूनानी एवं रोमवासी। यूनानी एवं रोमवासी सिंधु को इंडस कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़ा देश कौन नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा फ्रांस। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़े देश में सबसे पहला स्थान रूस, उसके बाद आता है कनाडा,
उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है ब्राजील, उसके बाद आता है चीन के बाद यूएसए, चीन के बाद पहला, चीन के बाद यूएसए, उसके बाद आता है ब्राजील, और ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आता है 2 3 4 5 6 और फिर आता है भारत। तो यहाँ पर फ्रांस इसका सही आंसर नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? कौन से भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों को छूती है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है, भारत के जिस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है, वह कौन सा देश है? भारत के जिस राज्य की सीमा अन्य देश से नहीं मिलती है वह है हरियाणा। हरियाणा की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल तेलंगाना का है। क्वेश्चन, निम्न राज्यों में सबसे कम क्षेत्रफल तेलंगाना का है। तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। इसका सही आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार इसका सही आंसर होगा म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गाइस म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 14, पाक जलसंधि जिन देशों के मध्य स्थित है, पाक जलसंधि जिन देशों के मध्य स्थित है वे है भारत और श्रीलंका। पाक जलसंधि जिन देशों के मध्य स्थित है वह है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश के में सूर्योदय का अंतर है। जैसलमेर तथा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का अंतर 2 घंटे का है। सही आंसर होगा 2 घंटा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई। भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई इसका है। इसका सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। उत्तर से मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर। सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक समुद्री मील में होते हैं। एक समुद्री मील में होते हैं। इसका सही आंसर होगा गाइस एक समुद्री मील में होते हैं 1.2 किलोमीटर। एक समुद्री मील में होते हैं। 17 का 10 सही आंसर होगा 1.8 किलोमीटर। सॉरी इसका सही आंसर होगा 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर लगभग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के लिए राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गाइस इसका सही आंसर होगा भारत किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। भारत में से निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा असम।
इसका सही आंसर होगा असम। 19, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला हुआ है? भारत में सीमा अंतर्गत क्षेत्र समुद्र में आगे की ओर कितना फैला हुआ है? तो 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील इसका सही आंसर होगा। 12 समुद्री मील समुद्र में आगे की ओर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसका सही आंसर होगा 29वां। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? इसका सही आंसर होगा गाइस, तो इसका सही आंसर होगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है? इसका सही आंसर होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? निम्नलिखित में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा 22 त्रिपुरा। तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 23, पाक जलसंधि किनके बीच है? पाक जलसंधि किनके किनके बीच है? पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। पाक जलसंधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से अधिकतम स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ अधिकतम स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2000 में देश के किन 3 नए राज्य का गठन हुआ? इन राज्यों के गठन का समय अनुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा, सही समय अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? नवंबर 2000 में देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गठन का समय अनुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही अनुक्रम निम्न में से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस 1, 2, 3, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। भारतीय राज्य के साथ नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। 27 का मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। मेघालय 27, मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 के सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। दिसंबर 2000 में राज्य और क्षेत्रफल के आधार पर श्रेणी। तो यहाँ है श्रेणी। तो सबसे पहले हो जाएगा 1 का 3, मध्य प्रदेश तीसरा, मध्य प्रदेश का 3 तीसरा, महाराष्ट्र का 2, महाराष्ट्र का 2 और आंध्र प्रदेश का 4 और राजस्थान का 1, यानी कि सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा बा।
क्वेश्चन नंबर 29, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस, इसका सही आंसर होगा तिब्बत, सॉरी सिक्किम। सिक्किम की सीमाएं तीन नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 30, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है डुरंड लाइन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत तथा पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। पाकिस्तान के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। 33, भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसका सही आंसर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। इसका सही आंसर होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात इसका सही आंसर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य असम एवं मेघालय। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत का राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? भारत का सबसे दक्षिणी स्थान इंदिरा पॉइंट है। इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 38, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सही आंसर होगा 7वां। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कौन सा अक्षांश रेखा भारत के दो भागों में बांटती है? इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म सिक्किम और बिहार है। सही आंसर होगा गाइस सिक्किम तथा बिहार, सिक्किम बिहार। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, WB वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सही है। इतना इस राज्य से होकर गुजरती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा तो झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी है, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 43, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इसका सही आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? कौन लक्षद्वीप की राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा कवरत्ती। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। निम्नलिखित में से लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के रेखा मानचित्र पर वाई कौन सा जगह दर्शाया गया है? ये जैक 2019 के प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके लिए ये VVI हो जाता है, ये पूछने का अधिक चांसेस होता है। भारत के रेखा मानचित्र पर वाई कौन सी जगह दर्शाया गया है? वाई कौन सी जगह दर्शाया गया? यहाँ है वाई, तो इसका सही आंसर होगा अरब सागर। वाई अरब सागर को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। सही आंसर होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? कौन सा देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश भारत की पश्चिमी सीमा को छूता है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है? प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो धन्यवाद।